गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्त। आप सभी को गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्त। जल्दी से सभी दोस्त लाइव आ जाएं, सेशन में बन जाएं। सेशन को एक प्यारा सा लाइक और शेयर कर दें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। जल्दी से सभी दोस्त लाइव आ जाएं, सेशन को एक प्यारा सा लाइक और शेयर कर दें। मैं मनीष सर आप सभी के अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 पर एसएससी सीजीएल सीपीएसआई एमटीएस सीएचएसएल 2024 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अचानक बैच की तरफ से सुबह का 8 बज चुका है। ये क्लास आपका सुबह 8 बजे आपकी इंग्लिश की ही रहेगी, जिसमें हम आप मिलकर करेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 2024 में अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए जो मेहनत करनी है वो आप सुबह 7 बजे से ही क्लासेस आपको अचानक बैच की तरफ से मिलना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी 8 बज गए हैं। सुबह 7 बजे आप लोगों को मिला होगा रीजनिंग, और 8 बजे आपको मिलेगा क्या, इंग्लिश। फिर 9 बजे आपको मिलेगा मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद आपको शाम को 8:15 बजे आपको मिलना शुरू हो जाता है जीएस। ठीक है, ये सारी की क्लासेस आपको अचानक बैच की तरफ से मिल रही हैं। तो पहले तो सभी दोस्त लाइव आ जाए, सेशन को एक प्यारा सा लाइक और शेयर कर दे, फिर हम लोग चलते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। क्या दिया गया है बच्चे, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड दिया गया है। क्या दिया गया मेरे दोस्त, इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। और मैंने आपको बताया था कि 17.5 रूल आपको लगाना है। क्या लगाना है बच्चे, 17.5 रूल लगाना है। ऐसा रूल लगाना है बच्चे, 17.5 रूल लगाकर आराम से आहिस्ता निकल जाना है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा संध्या, गुड मॉर्निंग। सेशन को आप सभी एक बार शेयर कर दीजिए और लोगों तक, जो लोगों को अभी पता नहीं है। बीच में क्लासेस आप लोगों की कुछ दिन के लिए बंद हुई थी, थोड़ी सी तबीयत में तकलीफ आ गई थी, दिक्कतें आ गई थी। ठीक है, इस वजह से क्लासेस आप लोग का थोड़ा सा बंद चल रहा था। तो चलिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, कौन से रूल से, 17.5 रूल से। कौन से रूल से सॉल्व करेंगे, 17.5 रूल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बेटा, पहले तो हम आंसर ठीक कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर आपको केवल और केवल स्पेलिंग एरर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका स्पेलिंग गलत है। ठीक है, बस उसके बाद हम लोग मीनिंग पे चलते हैं। ठीक है, अभी के लिए रिचार्ज की बात करता हूं, तो मैंने कहा री को अलग करूंगा, चॉर्ट वर्ड को अलग करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, रिट्रीव तो आर ई को अलग किया, ट्रीव वर्ड को अलग किया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। रिवेंज आर ई को अलग किया, वेंज वर्ड तो वी एन जी एड हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न री को अलग किया, टर्न वर्ड को अलग किया। बेटा चलो मिलाओ, मिलाना शुरू करते हैं। और जब मिलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे आरी हुआ, टर्न हुआ, आरी हुआ, टर्न हुआ, ये नहीं होगा बेटा। री हुआ, वेंज हुआ, री हुआ, अच्छा वेंज में वी ए लगा दिया है, जबकि यहां पर ई होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर क्या सही है बेटा, सी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है बच्चे, सी सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बेटा मीनिंग देख लो बच्चे आप सभी लोग जल्दी से, थोड़ा फास्ट करेंगे बेटा। रिटॉर्ट, रिटॉर्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, रिटॉर्ट का मतलब ये होता है किसी चीज का बदला लेना, अर्थात इसे हिंदी में बोला जाता है मुंहतोड़ जवाब देना। ठीक है, रिवेंज बोल सकते हो आप इसको, रिवेंज या फिर एवेंज बोल सकते हो, मुंहतोड़ जवाब देना जिसे आप बोलते हो रिवेंज। रिट्रीव, रिट्रीव का मतलब क्या होता है बच्चे, पीछे हटने की बात करा, किसकी बात करा बच्चे, पीछे हटने की बात करा, किसी चीज को दोबारा पाने की बात करा। ठीक है, इसे आप सिक्योर की बात कर सकते हो, प्रोटेक्ट की बात कर सकते हो। ठीक है, रिवेंज आपका बता ही दिया। रिटर्न का मतलब क्या होता है बेटा, बैक हो जाना, रिटर्न का मतलब क्या होता है बेटा, बैक, पीछे हटना। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी को क्या दिया गया बच्चे, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। आप सभी को क्या बताना है बेटा, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। भाई सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो यार, एक बार आप सभी लोग सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, मदर सेड आई एम वरीड अबाउट योर सेफ्टी। क्या लिखा है, मदर सेड। तो यहां पर देख रहे हो ये जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इसको हटाकर हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, डैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो मैंने डैट का इस्तेमाल किया।
अब क्या बताओ, सेड है क्या, वरीड वर्ड आया है क्या, V2 के फॉर्म में है क्या, इसका मतलब क्या बताओ, पास्ट इंडेफिनिट है क्या, और सरकार पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस को लेगा क्या, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को लेगा तो इसका मतलब क्या बताओ, वॉज या वर लगेगा क्या, क्या लगेगा, वॉज या वर लगेगा क्या। तो मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, वॉज या वर, और यहां पर मदर है तो सिंगुलर, तो इसका मतलब क्या लगना चाहिए बेटा, वॉज लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए बेटा, वॉज लगना चाहिए। चलो आओ देखो बच्चे, तो पहली बात तो मदर सेड दैट आई वाज यहां पर लगा है, ये कटा बेटा, यहां पर हैड लगा, यहां पर ये कटा, यहां पर सी वॉज लिखा है, क्या लिखा है बच्चे, सी वॉज लिखा है, क्या लिखा है बच्चे, सी वॉज। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से बताइए, तो मैंने कहा एक बात बताओ, यहां पर सेड लिखा है क्या, सेड लिखा है तो सेड को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा, तो सेड दैट, तो यहां पर टोल्ड को चेंज करेंगे तो मदर टोल्ड मी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं यार, देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिएगा आप लोग को फ्रेज अंडरलाइन करके दिया गया, क्या अंडरलाइन करके दिया गया है, फ्रेज अंडरलाइन करके दिया गया, इसका मतलब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है बच्ची, सब्स्टिट्यूट करना है। अब सब्स्टिट्यूट करना है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, सीधा पढ़ो, क्या लिखा है, ऑफ द टू प्लान सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। अब ध्यान से सीखना बच्चे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्या बताओ टू प्लान्स की बात कर रहा है क्या, कितने प्लान्स की बात कर रहा है, टू प्लान्स की बात कर रहा है, और दोनों के दोनों प्लान सबमिट कर दिए गए हैं किसके द्वारा बच्चे, आर्किटेक्ट के द्वारा, किसके द्वारा सबमिट कर दिए गए, आर्किटेक्ट के द्वारा। अब दो प्लान है और दोनों प्लानों में से किसी एक को क्या करना है बच्चे, एक्सेप्ट करना है, जिसके पास ये सबमिट किया गया है, जिसके पास ये सबमिट किया गया, तो एक्सेप्ट कौन सा होगा, तो मैंने कहा एक प्लान ये रहा, एक प्लान ये रहा, प्लान वन आपका ये रहा बेटा, प्लान टू आपका ये रहा, प्लान वन ये रहा, प्लान टू, तो जो सबसे बेहतर होगा उसी प्लान को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, जो सबसे बेहतर प्लान होगा उसी प्लान को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। तो क्या बताओ दोनों में कंपेयर किया जा रहा है क्या, दोनों में क्या किया जा रहा है बेटा, कंपेयर किया जा रहा है क्या, और कंपैरिजन के लिए क्या बताओ मोर वर्ड आया है क्या, कंपैरिजन के लिए मोर वर्ड आया है क्या, मच की बात करूं तो ये एडजेक्टिव का फॉर्म होता है, मोर की बात करूं तो ये कंपैरेटिव फॉर्म होता है, मोस्ट की बात करूं तो ये सुपरलेटिव फॉर्म होता है ना बच्चे। तो हमें कंपेयर के लिए क्या आना चाहिए था, मोर, जबकि मोर लगा के रखा है, नो सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी यार, ऑप्शन नंबर बी यार, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। क्लियर है क्या बच्चे, चले आगे बढ़ते हैं यार। अगला क्वेश्चन देखिएगा यार, अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आप सभी का फिर से देखिए अंडरलाइन दिया गया है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है बच्चे, सब्स्टिट्यूट करना है, एकदम गोली की रफ्तार से आंसर दो यार, गोली की रफ्तार से। यहां मैं आपको फाउंडेशन बैच पढ़ाने नहीं बैठा हूं यार कि छोटी छोटी चीजें आपको बताऊं, मेन मेन चीजें आपको बताऊंगा जहां से आपके आंसर होने हैं, ठीक है, फाउंडेशन बैच करने नहीं बैठे हुए यहां पर आप सभी, ठीक है, फाउंडेशन बैच के लिए आप फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। अभी के लिए यहां पर देखिएगा, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, क्या बी वर्ब आया क्या, बी वर्ब आया क्या, बी वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है बच्चे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो होल्ड का सेकंड फॉर्म ये V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V थर्ड फॉर्म, होल्ड का ही हेल्ड होता है, हेल्ड होता है, क्या होता है बच्चे, हेल्ड और हेल्ड, तो यहां होल्ड के जगह पर क्या होना चाहिए था, हेल्ड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बच्चे, हेल्ड होना चाहिए था, विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए था, सी होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन पर आएगा यार, क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, नेटवर्क इशू है आप में, देख लीजिए आप में नेटवर्किंग इशू है, यहां से सारी चीजें क्लियर है बेटा, ठीक है, यहां से कोई इशू नहीं है, यहां पे इशू रहता है तो रेड लाइट दिखता है, येलो वार्निंग शो कर देता है, यहां पर ऐसा कोई शो नहीं हो रहा है अभी, जिसका मतलब सारी चीजें सही चल रही हैं। चले जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा।
चलिए देखिएगा, मैंने क्या कहा था आप लोग को, प्रियोरिटी बेसिस, तो 2 बार सी आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, 2 बार बी आया है, तो पहले सी को उठा ले क्योंकि सी पहले ही दे दिया है, तो सी को उठा लो यार। सी उठाते हैं तो लिखा टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट्स। तो यहां पर टू सच एडवर्टाइजमेंट की बात करा क्या? एडवर्टाइजमेंट कौन से एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में पता है क्या? नहीं पता है। सिंपल समझो यार, क्या लिखा है? टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल पॉइंट एक वीकनेस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कौन से एडवर्टाइजमेंट? उस एडवर्टाइजमेंट का इस सेंटेंस से पहले जिक्र होना चाहिए था, तब ये एडवर्टाइजमेंट की बात करा। इसका मतलब सी पहले नहीं आएगा, तो ए कटा तो क्या कटा बेटा? डी कटा। ए कटा तो क्या कटा बेटा? डी कटा। अब बचा है आपके पास बी और सी। अब बी को उठाओ, तो क्या लिखा है? एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर देखो इस एडवर्टाइजमेंट की बात कर दे रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा क्या होंगे? यूजफुल होंगे। अगर वो बहुत ईमानदार, मतलब ईमानदारी से एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, ईमानदारी की चीजों को दिखाया जाएगा, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत बढ़िया। अब बी के साथ ए को रखा है, या तो बी के साथ सी को रखा है। बी के साथ ए को उठाओ क्योंकि पहले मिला है। तो advertisements can be extremely useful if they are honest. They can help you to decide the right products for you. बिल्कुल सही है। इसी एडवर्टाइजमेंट्स की बात हो रहा था, प्लूरल कंडीशन को शो कर रहा था, और इसी के लिए उन्होंने कहा दे को लगाया, कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट्स फॉर यू। तो एडवर्टाइजमेंट को ही देखकर आप चीजों को खरीदते हो, तो बिल्कुल सही है, बी के साथ ही। अच्छा, थोड़ा सा सी को मिला लो। तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही, जबकि यहां पर टीनेजर्स की बात हो रही, तो बी के साथ सी नहीं बैठेगा, बी के साथ ए बैठेगा। ऑप्शन नंबर बी यार, ऑप्शन नंबर बी यार। क्लियर बेटा? चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा यार। जल्दी से बताइए भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आप सभी को, और कल ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। कल ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन में थोड़ा सा हेर फेर है, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल ही किए थे। तो देखो बेटा क्या लिखा है, वन हु सुपरवाइजेस स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में जो बच्चों को क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको चीजों को समझाते हैं कि भैया ये कॉपी ऐसे फिलअप करना है, ये आपको नाम ऐसे लिखना है, ये सारी चीजों, और आपको जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपकी कॉपी जो सबमिट करते हैं, उनकी बात करा, उनको क्या कहा जाता है? तो इंस्पेक्टर तो होता नहीं बच्चे, एग्जामिन। एग्जामिनी का मतलब क्या होता है? एग्जामिनी का मतलब क्या होता है बच्चे? एग्जामिनी का मतलब होता है कि बेटा जो स्टूडेंट आपके पेपर दे रहे हो, जब आप पेपर देते हो ना, तो वही पेपर देने वाले बंदे को, व्यक्ति को क्या बोला जाता है? एग्जामिनी। टीचर तो है नहीं बेटा, तो बचा क्या? इन्विजिलेटर। ऑप्शन नंबर ए यार, इन्वाजिलेटर। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 7। सिनोनिम बताना है बच्चे। किसका बताना है सिनोनिम? चाकी चर्न का। किसका बताना बच्चे? चाकी चर्न का। आप सभी को सिनोनिम बताना है, थोड़ा जल्दी करिएगा बच्चे, स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड बढ़ाओ। मैं हमेशा कहता हूं भूख बढ़ाओ अपनी, जितनी भूख बढ़ाओगे उतने मजा आएगा। अभी आप 10 क्वेश्चन की भूख रखे हो, भूख बढ़ाओ 15 करो, भूख बढ़ाओ 20 करो, और इसी तरह पैसे के लिए भूख बढ़ाओ। आज 10 कमा रहे हो तो 20 कमाने की कोशिश करो, 20 कमा रहे हो 30, लाखों कमा रहे हो तो करोड़ों। आज साइकिल से चल रहे हो तो भूख बढ़ाओ, बाईसाइकिल से चलो, बाइक से चलो, ठीक है। कार से चल रहे हो तो मर्सिडीज से चलने की प्रयास करो, ठीक है। भूख बढ़ाओ, जिस भी चीज में हो उस चीज के लिए भूख बढ़ाओ भाई, तभी मजा आएगा। अभी क्वेश्चन आप सभी का क्या है? सिनोनिम। सिनोनिम बताना है आप सभी को चाकी चुन का, और ये क्वेश्चन पढ़ा है बेटा। मैं चाहता तो इसको ट्रिक से भी जा सकता था, मैं चाहता तो इसको ट्रिक से भी जा सकता था, मीनिंग से भी बता दूंगा मेरे भाई। चलो इधर देखना मेरे दोस्त, बताओ लाइवली का मतलब जिंदा, और जिंदा है तो नॉइजी, नॉइजी है तो वर्बोस, वर्बोस का मतलब ही क्या होता है? सेम सिनोनिम में क्या बच्चे? ध्यान से देखना,
वर्बल की बात करा, अगर मैं रिलेशन बताऊं तो क्या बताऊं, वर्बल की बात करा। वर्बल का मतलब एक ऐसा इंसान जो बातें करता हो, बातें करेगा तो एनर्जेटिक है, लाइवली है। नॉइजी है तो बातें मतलब बहुत ज्यादा शोरगुल। तो क्या बताओ, तीनों वर्ड कहीं ना कहीं सेम सेंस है, और सेम सेंस नेवर बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी बचा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये मैं चाहता तो ट्रिक से चला जाता, ये मैं चाहता तो ट्रिक से चला जाता। वर्बस, नॉइजी, लाइवली, ये तीनों सेम सेंस थे बचा, और सेम सेंस कभी भी जिंदगी में आंसर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए यहां पर परफेक्ट था, जिसे हम लोगों ने नाम दिया क्या, रिजर्व का। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए मीनिंग से आते हैं, अभी के लिए हम लोग मीनिंग से आते हैं। चाकीचन का मतलब क्या होता है? चाकीचन का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। क्या करता हो बच्ची? बातें करता हो। ठीक है, चलिए देखिएगा, सॉरी चाकीचन, सॉरी, जो बहुत कम बोलता हो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, सॉरी। साउंडलेस हो, क्या हो बच्ची? साउंडलेस हो। ठीक है, स्पीचलेस हो, जो बहुत ही कम बातें करता हो, सॉरी। साउंडलेस हो, स्पीचलेस हो। वर्बस, वर्बस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा बातें करता हो। स्पीकी हो, ठीक है, नॉइजी हो। ठीक है, नॉइजी का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा अटैकिंग करता हो। ठीक है, अटैक की बात कर रहा हूं, अटैकिंग ऑर्डर हो, स्पीच में लिखिएगा बच्चा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लाइवली, लाइवली का मतलब होता है एनर्जेटिक। लाइवली का मतलब क्या होता है बच्चे? एनर्जेटिक। रिजर्व का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बोलता ना हो। ठीक है, स्पीचलेस हो, स्पीचलेस हो, साउंडलेस हो, साउंडलेस हो। हो गया? चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताएगा बच्चे, सिनोनिम बताना है आपको वर्टिकल का। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है। वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ये सब आप सभी हमेशा बोलते रहते हो। वर्टिकल, वर्टिकल क्वेश्चन आपको दिया गया, सिनोनिम बताना है मेरे भाई। चले देखते हैं, इतना टाइम नहीं लेना है। मैंने कहा वर्टिकल, हॉरिजेंटल क्या बताओ ऐसा होता है क्या? दिस इज हॉरिजेंटल। ठीक है, नाउ दिस इज वर्टिकल। तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे? परपेंडिकुलर की बात कर रहा है क्या? और परपेंडिकुलर से रिलेशन देखो, क्या अपराइट की बात कर रहा है क्या? क्योंकि अप का मतलब ऊपर की तरफ, अप का मतलब क्या बेटा? ऊपर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर क्या था बेटा? ए था। ऑप्शन नंबर क्या था? ए था। ये आप आसानी से सेंस मेथड से जा सकते थे, आप आसानी से सेंस मेथड से आप जा सकते थे बेटा यहां से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता? ए हो जाता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता बच्चे? ए हो जाता। क्लियर है? चल मीनिंग से आएगा, बिल्कुल सही है। वर्टिकल का मतलब ही क्या होता है बच्चे? अपराइट होना। ठीक है, यहां पर वर्टिकल वर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल का मतलब ही क्या होता है? पैरेलल होना, सिमिलर होना, राइट होना, लाइक होना। ठीक है, पैरेलल आपको बता ही दिया, पैरेलल का मतलब ही क्या होता है बच्चे? इक्वल। ठीक है, सैकी, सैकी का मतलब एक ऐसी चीज जो स्थिर ना हो, अस्थिर हो, अनस्टेबल हो। क्या हो बेटा? अनस्टेबल हो। क्या हो बेटा? अनस्टेबल हो। क्या हो दोस्त? अनस्टेबल हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा। एडम फ्रेज, ये आपका पढ़ा पढ़ाया फ्रेज है आपका बेटा, पढ़ा पढ़ाया हुआ फ्रेज है। फ्रेज क्या दिया गया? केक वॉक। क्या दिया गया मेरे दोस्त? केक वॉक। तो मैंने कहा था केक वॉक, केक जब भी वर्ड आएगा सेंस मेथड लगा लेना है बेटा। कैसा होगा बच्चे? इजी होगा, हमेशा किसको रिलेट करेगा? इजी को रिलेट करेगा। ठीक है, टेस्टी, केक मतलब टेस्टी वर्ड से रिलेट कर रहा है, तो यहां पर टेस्टी क्योंकि केक खाने की, यहां पर वॉक चलने की बात कर रहा है, तो इजी टास्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे? इजी टास्क की बात कर रहा है, क्योंकि वॉक मतलब चलने की बात कर रहा है बेटा, चलने की बात कर रहा है, ना कि आपको स्वाद की बात कर रहा है।
ठीक है। तो यार स्वाद की बात अगर तब होता जब आप केक खाने की बात करते, केक को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो केक को आसानी से आप लेकर यहां से वहां तक जा सकते हैं, छोटा बच्चा भी। तो एक ऐसा काम जो बहुत ही आसान हो। तो टेस्टी की बात नहीं बेटा, स्वीट, क्योंकि टेस्ट और स्वीट एक ही बात है। इंजॉयबल भी कटा, तो ऑप्शन नंबर बी बना, समथिंग इजी, ऑप्शन नंबर बी यार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताएगा क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, जो आसानी से काम किया जा सके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? गिव द चाइल्ड अ नोरिशिंग डाइट। ये मोरल सजेशन है बेटा, ये मोरल सजेशन है, ठीक है। जल्दी से बताना क्या होगा। चलिए, इसको हम दो तरीके से बना सकते थे। पहले तो हम आंसर टिक कर लेते हैं, फिर दूसरा तरीका आपको बताते हैं। पहले तो हम आंसर टिक करते हैं। क्या लिखा है? गिव द चाइल्ड अ नोरिशिंग डाइट। नोरिशिंग का मतलब क्या होता है? नोरिशिंग का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स की, पोषण की बात कर रहा है। तो यहां पर द चाइल्ड को तो आगे करना पड़ेगा बच्चे, द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड। अब ये जो नोरिशिंग डाइट की बात कर रहा है, ये हमारा क्या है? कर्तव्य है ना, इसलिए मोरल सजेशन में चला गया। तो कर्तव्य के लिए तो पहली बात तो आप मॉडल्स का यूज करते हो, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करते, ऑक्सिलरी वर्ब का नहीं यूज करते। तो मॉडल्स आया शुड और मस्ट। क्या है बच्चे? शुड और मस्ट। अब शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब ये होता है किसी चीज को ऑब्लिगेशन पे दर्शाना है, जबकि मस्ट आपके कर्तव्य को दर्शा रहा है, अवश्य ही। ध्यान से समझना। लेकिन यहां पर देखो, मस्ट के साथ हैव वर्ड यूज किया, जबकि शुड के साथ बी वर्ड यूज किया। तो आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, अगर आपको लेकर चलना है तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हो, ऑब्जेक्ट के साथ शुड का यूज करते हो, शुड के साथ बी यूज करते हो, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। तो बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव गिवन नहीं होना चाहिए था बेटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? सी होगा। एक तो तरीका आप इससे बना सकते थे, एक तरीका तो आप इससे बना सकते थे, दूसरा तरीका आप इसे लेट से भी बना सकते थे। किससे बना सकते थे बेटा? लेट से बना सकते थे। किससे बना सकते थे बेटा? लेट से। कैसे बनाते देखिएगा, लेट के साथ आप ऑब्जेक्ट को रखिए, लेट के साथ आप किसको रखिए बच्चे? ऑब्जेक्ट को रखिए। लेट के साथ ऑब्जेक्ट के रखने के बाद आप बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते थे। किसका यूज कर सकते थे? बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का, ठीक है ना। तो मैंने कहा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप चाहते थे इसको लिख सकते थे, लेट द चाइल्ड be given a nourishing diet, a nourishing diet, ठीक है। एक तरीका आप इससे भी बना सकते थे, ठीक है। तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बहुत बढ़िया। तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में कोई भी उठा के दे सकता है आपको। चल आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम बताना है आपको टिनाशियस का, जल्दी से बताना भाई। चलिए देखिएगा, मैंने कहा टिनासियस वर्ड है। अच्छा, यहां से मुझे पता है कि मीनिंग नहीं पता होगा आपको, पहले ट्रिक से आ जाओ यार, पहले ट्रिक से आ जाओ। मुझे पता है कि मीनिंग नहीं पता होगा, चलते हैं हम देख के चलते हैं, सीखना। स्टीड फास्ट लिखा हुआ है, रिलेंटलेस लिखा हुआ है, परसिस्टेंट लिखा हुआ है, एल्डिंग वर्ड लिखा है, ध्यान से सीखना बच्चे। रेडी स्टडी गो से वर्ड रिलेट कर सकते हो, फास्ट वर्ड आया, ध्यान से देखना। फास्ट वर्ड आया, परसिस्टेंट आया, रिलेंटलेस, लेंट के साथ लेस वर्ड आया। लेंट आपको नेगेटिव उधार वाला वर्ड, लेस आपका नेगेटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया। स्टेड फास्ट ये पॉजिटिव हो गया, परसिस्टेंट ये भी पॉजिटिव हो गया। एल्डिंग
यहां पर क्या बच्चे, यील्डिंग आपका क्या बच्चे, नेगेटिव है। क्या वर्ड है बेटा, नेगेटिव वर्ड है। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ऑप्शन नंबर क्या बनना चाहिए था, डी। जबकि ये तो हो गया ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 2 से देखो बेटा, स्टेड फास्ट, रिलेंटलेस और परसिस्टेंट तीनों सेम सेंस है बेटा। तीनों क्या है बेटा, सेम सेंस है। तीनों क्या है बच्चे, सेम सेंस। और सेम सेंस कभी जिंदगी में आंसर नहीं होता है, इसलिए बचे हुए क्या बच्चे, एल्डिंग। ठीक है, मीनिंग से आओ, मीनिंग से आओ। टिनाकिस, टिनाकिस का मतलब क्या होता है बच्चे, टिनाकिस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही स्ट्रांग हो, फर्म्ड हो, जिद्दी हो। स्ट्रांग, फर्म। ठीक है। स्टेड फास्ट का भी मतलब क्या होता है, फर्म होना। रिलेंटलेस का भी मतलब क्या होता है बच्चे, यहां पर देखिएगा रिलेंटलेस वर्ड है। क्या वर्ड है बच्चे, तो कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कठोर हो, हार्ड हो, रिजिड हो, हार्ड हो, फर्म हो, रिजिड हो। ठीक है। परसिस्टेंट का मतलब भी क्या होता है बच्चे, फर्म होना, स्ट्रिक्ट होना, स्ट्रॉन्ग होना। जबकि एल्जिंग का मतलब क्या होता है, वीकनेस को शो करता है, वीक को शो करता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी था बेटा। अगले क्वेश्चन पर आएगा, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, आपको एरर बताना है बच्चे। यहां पर क्या बताना है, एरर। एक यहां पर ऑब्लिक दिखा, एक ऑब्लिक यहां पर दिखा, एक ऑब्लिक यहां दिखा। इसका मतलब आपको एरर फाइंड करना है। तो एरर फाइंड करिए, क्या लिखा है, शी अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट शी वॉन्ट। एक बात बताओ, यहां पर अलाउड क्या बताओ, पास्ट के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है क्या। अब पास्ट के स्ट्रक्चर को शो कर रहा है तो आगे भी पास्ट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि बट वर्ड आ चुका है यहां पर। तो बट वर्ड आ चुका है, तो इसका मतलब आगे वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा, ये बट आपको क्या शो कर रहा है, कंट्रास्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, कंट्रास्ट, विपरीत, उल्टा शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको आगे का जो भी स्टेटमेंट होगा वो पास्ट के स्ट्रक्चर में चलना चाहिए। तो यहां पर वो अलाउड है, तो यहां पर वॉन्ड नहीं होना चाहिए था, वॉन्ड होना चाहिए था। वॉन्ड होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फिर से आपको एरर बताना है। यहां पर एक ऑब्लिक, यहां पर एक ऑब्लिक, यहां पर एक ऑब्लिक, इसका मतलब साफ है कि आपको एरर बताना है। क्या बताना है बच्चे, एरर बताना है। एरर बताइए मेरे भाई। तो क्या लिखा है, ही स्टेड इन जेम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे। बच्चे यहां पर जो ड्यूरिंग लिखा है ना, ये ड्यूरिंग आपका प्रीपोजिशन है बच्चा। ये क्या है मेरे दोस्त, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन किसी के पोजीशन को शो करता है ना, नाउन के पोजीशन को शो करता है, जबकि ऐसा तो है नहीं। यहां पर स्ट्रक्चर समझिएगा, ही स्टेड इन जिम्स फ्लैट, वो कहां पर ठहरा था, जिम्स के फ्लैट पर। किसके दौरान भैया, जब उसका हॉलीडे था, के दौरान। बच्चे यहां ड्यूरिंग आपका प्रीपोजिशन है, ड्यूरिंग नहीं होना चाहिए था। यहां पर आपको कंजंक्शन यूज होना चाहिए था, कंजंक्शन यूज होना चाहिए था जो कनेक्ट करता आपको। जल्दी से बताइएगा भाई। अंडरलाइंस एडम बताना है आप सभी को, अंडरलाइंस एडम बताना। और ये पढ़ा पढ़ाया है बेटा, पढ़ा पढ़ाया है, रैंक एंड फाइल। तो आपके एक माननीय, उनका नाम क्या है, अभिनेता जी का, जो 2.5 किलो का हाथ अभी लेकर चलते हैं, जो डायलॉग था उनका कि माय लॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो ये तारीख पर तारीख का मतलब क्या है, तारीख पर तारीख किसको दिया जाता है। तो तारीख पर तारीख अगर आप नॉर्मल बंदे को देखेंगे तो उसको तारीख पर तारीख दिया जाता है। वहीं पर एक नॉर्मल बंदा ना हो तो उसको तुरंत पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, जो भी रहता है उसका तुरंत सुनवाई कर दिया। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान है तो उसको एक डेट दिया जाएगा, दूसरा डेट दिया जाएगा, तीसरा, मतलब हर दिन उसको डेट को इंक्रीज किया जाता है। तो रैंक एंड फाइल एक कॉमन बंदे की बात हो रहा है।
ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल या फिर कॉमन पीपल की बात हो रहा है, तो यहां पर ऑर्डिनरी पीपल सबसे पहले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए बच्चे। ठीक है, फाइल से फाइल वर्ड नहीं होना चाहिए था, रैंक से रैंक वर्ड नहीं होना चाहिए था, ऑफिसर नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए बना यार। चले अगला बताएगा फिर से, एरर बताना है बच्चे। देखिए यहां पर फिर से आपको ऑब्लिक लगा है, इसका मतलब सिंपल है कि आपको एरर बताना है। डिड वर्ड आया, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है, बेक्ड नहीं होना चाहिए था, बेक वर्ड होना चाहिए था। डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलता है बेटा, इसलिए यहां पर V2 फॉर्म लगा के रखा है जो कि गलत है, तो डिड यू बेक होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए यार, खत्म था। देखो कितना सिंपल सा है यार। क्वेश्चन नंबर 16 बताएगा यार, क्वेश्चन नंबर 16 बताएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। मैंने कहा था या तो इसको क्वालिफाई करा लो या तो इसको क्वालिफाई करा लो, क्वालिफाई कराना आना चाहिए आपको, मिलाना आना चाहिए मेरे भाई। तो क्या लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर डैश टू मैनकाइंड। तो यहां पर कह रहा है, तो जो यहां पर इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, वो इंसानियों के लिए, किसके लिए भैया, इंसानों के लिए सबसे बड़ा मेजर, क्या मेजर, प्रॉब्लम बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है बच्चे, प्रॉब्लम बन जा रहा है। तो यहां पर पेनाल्टी की बात नहीं है, पनिशमेंट की बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात हो रहा है। थ्रेट और इंडेंजर, इंडेंजर बेटा आपका वर्ब है, किसी को खतरे में डालना, किसी को खतरे में डालना, ये आपका क्या आता है, इंडेंजर। जबकि थ्रेट का मतलब ही क्या होता है, खतरा। थ्रेट का मतलब ही क्या होता है बच्चे, खतरा। तो ये ऑप्शन नंबर सी था बच्चे, क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। हाँ, धमकी आप तब यूज करोगे, यहां पर आपको धमकी नहीं दे रहा बेटे, वो खतरे की बात करा, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीनिम बताना बच्चे रफ वर्ड का, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे मेरे दोस्त। बच्चों का आंसर बहुत तेजी से आ रहा है, सी, बहुत बढ़िया बच्चे। क्योंकि बताओ, कोर्स वर्ड दिया, क्रूड वर्ड दिया, थिक वर्ड दिया, तीनों सेम है, क्योंकि रफ का मतलब ही क्या होता है, खुरदरा। स्मूथ वर्ड है ऑप्शन नंबर सी, ये बच्चे आप सेंस मेथड से यूज कर सकते थे। ठीक है, मीनिंग से आओ। रफ का मतलब क्या होता है, रफ का मतलब ये होता है क्रूड होना, कॉस होना, ठीक है, इम्पोलाइट होना, इम्पोलाइट होना। कॉस का भी मतलब लिखेगा इम्पोलाइट, क्रूड, ठीक है, क्रूड का भी मतलब लिखेगा इम्पोलाइट, स्मूथ का मतलब लिखेगा पोलाइट, काम, ठीक है, थिक फैटी की बात कर रहा है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से आपको क्या बताना है बच्चे, एरर बताना है, एरर बताना है बेटा। पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना टाइम नहीं है कि हमारे पास ये सब पढ़े। क्या लिखा है, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो ध्यान में रखना बच्चे, यहां रिकॉल वर्ड है, तो ध्यान में रखना, कुछ ऐसे वर्ड है बेटा, कुछ ऐसे वर्ड है, क्या फंस रहा है क्या वीडियो बेटा। चले, मैंने कहा सरकार कुछ ऐसे वर्ड है जो अपने साथ हमेशा जीरेंड फॉर्म लेते हैं। कैसा फॉर्म लेते हैं बेटा, जीरेंड फॉर्म लेते हैं। कौन सा फॉर्म लेते हैं, जीरेंड फॉर्म। जैसे अभी आपको मैं दो तीन वर्ड बता देता हूं, जैसे पहला ही वर्ड आपको रिकॉल दिया है, दूसरा वर्ड में लिख देता हूं आपको फॉरगेट, रिमेंबर, ठीक है। ये सारे वर्ड में आपको हमेशा और हमेशा कैसा चाहिए, जीरेंड फॉर्म चाहिए। दूसरी भाषा बोलो तो आपको वी फोर्थ फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो रिकॉल के साथ यहां इन्फिनिटिव लगा है, क्या लगा है बच्चे, इन्फिनिटिव लगा है, यहां पर आपको जीरेंड होना चाहिए था।
क्या होना चाहिए था बच्चे? जीरेंड होना चाहिए था। तो रिकॉल मीटिंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बच्चे? मीटिंग होना चाहिए था। तो यहां पर रिकॉल के साथ मीटिंग, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 बताएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बताएगा दोस्त। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिया गया, वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स पेस। पेस का मतलब क्या होता है बच्चे? गति। पेस का मतलब क्या होता है? गति। जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताना भाई। चलो इधर देखो, एक बात बताओ, यहां पर पेस अर्थात मूवमेंट की बात कर रहा है, गति की बात कर रहा है क्या? चलो यहां पर थोड़ा देखना। एम्बल का मतलब ही क्या होता है बच्चे? मूव और वॉक स्लोली। मूव और वॉक स्लोली, ठीक है। स्ट्रट का मतलब होता है मूव और वॉक विथ एरोगेंटली। अभिमानी तरीके से चलना, घमंड में। रोम का मतलब होता है मूव और वॉक विथ एनर्जेटिक, ठीक है। डांस का मतलब होता है उछल कूद करना, एज अ स्पोर्ट्स आप यूज कर सकते हो इसको, एज अ स्पोर्ट्स आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो यहां रिलैक्स्ड और स्लो की बात कर रहा था, तो मूव स्लोली ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए था, एम्बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? पैसिव वॉइस बताना मेरे दोस्त। सी गिफ्टेड में या ब्यूटीफुल हैंड बैग होना चाहिए था यहां पर बेटा। चले जल्दी से बताएगा, सी गिफ्टेड में या ब्यूटीफुल हैंड बैग। पैसिव वॉइस बताना है मेरे दोस्त। अब देखते रहना बच्चे, यहां गिफ्टेड है तो इसका मतलब क्या पास्ट का स्ट्रक्चर है, क्या V2 है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर चलना चाहिए। चलो बताओ अब आप लोग। जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही है, क्योंकि एम प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट है, हमको कॉन्टिन्यूअस पास्ट का चाहिए। हैव बीन ये भी कटा, आई वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल हैंड बैग बाई हर। ऑप्शन नंबर क्या था बेटा? सी था। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अभी शाम को 4 बजे वकाब के सेशन के साथ, ठीक है। तो प्यारे दोस्त आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दिया करिए और लोगों तक पहुंचा दिया करिए, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं कि क्लासेस, जबकि नोटिफिकेशन हर जगह पहुंच चुका है। तो लोगों को बता दीजिए कि क्लासेस अब आप लोग की रेगुलर चलना शुरू हो चुकी है, मैथ्स की भी, रीजनिंग की भी, इंग्लिश की भी, और आज से आपका जीएस का भी क्लास रेगुलर हो जाएगा। और ऑन मंडे हिंदी की भी क्लास आप लोग की रनिंग पे हो जाएगी, ठीक है। तो सारी क्लास आपकी रनिंग पे चलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी सभी लोगों को इत्तला कर दीजिए, बता दीजिए, ठीक है। रूबरू करा दीजिए उन लोगों को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है सेशन में अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अभी शाम को 4 बजे। अभी आपकी इसके बाद क्लास आपकी मैथमेटिक्स से जोड़ना मत भूलेगा। तो इतना ही लगता है आज के सेशन में, मिलेंगे अभी। लेता हूं आपसे इजाजत, तब तक के लिए स्वच्छ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।